First of all, good afternoon to all of you. By the grace of great Vaheguru and great God, let us start the today's session. And our topic is law of homogeneity. Our topic is law of homogeneity. ठीक है? तो law of homogeneity means सी इसमें क्या है कि homogeneity ये जो word है homogeneity के दो वर्ड से बना है homo plus geneity. तो homo का मतलब है same, homo का मतलब क्या है same. तो इसमें कुछ ना कुछ same होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा same होगा. ठीक है? कैसे कैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास, ठीक है, उसका जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है, जहाँ उसके जो यूनिट्स है लेफ्ट हैंड साइड के वो किसके इक्वल होंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल. तो पहले एग्जांपल लेते हैं, v is equal to u plus at. v is equal to u plus at, where v is called final velocity, u is called additional velocity, a is called acceleration and t is टाइम. t is टाइम इन सेकंड्स. तो लेट अस सी. तो देखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड v is equal to lt minus 1. ठीक है. u this is राइट हैंड साइड u plus ad. ठीक है. एंड वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, lt minus 1 प्लस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या किया था हमने कल, lt minus 2 into minus 2 into t. तो क्या है आंसर, lt minus 1 plus lt minus 1. ये कैसे आया, हमारे पास एक इक्वेशन होती है x की पावर m into x की पावर n, इसके इक्वल होता है x की पावर m plus n, x की पावर m plus n. तो ये क्या बन गया, -2 plus 1. तो -2 plus 1 किसके इक्वल आया, -1 है. किसके इक्वल आया, -1 है. तो सी lt minus 1 plus lt minus 1, इसका मतलब वेलोसिटी में क्या ऐड हो रही है, वेलोसिटी. तो नेट भी क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगा. तो नेट भी क्या आएगा, वेलोसिटी. तो ये भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, lt minus 1 वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, lt minus 1 वेलोसिटी. सो वी कैन से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to the dimensional formula of so we can say that this equation is v is equal to u plus at is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. Let us start by the second example, that is s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half a t square, where s is distance, u is initial velocity, t is time, 1/2 is constant, a is acceleration, t is time. So let us solve. लेफ्ट हैंड साइड s किसके इक्वल आ गया, l आ गया. ठीक है. तो राइट हैंड कीजिए, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, अगर ये l है तो ये भी क्या होना चाहिए, l होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, l होना चाहिए. अच्छा करेक्ट पॉइंट, क्योंकि लेंथ में ही लेंथ ऐड होगा, लेंथ में टाइम सेकंड कभी भी ऐड नहीं होगा. समझ आएगी नहीं आएगी. लेट अस सी. तो u का क्या होता है, lt minus 1, t का क्या होता है, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt minus 2. ठीक है. और t का तो क्या आया देखो, -2 plus 2, -2 plus 2. तो क्या आ गया, t की पावर 0. t की पावर 0 क्या होता है, 1. ठीक है. x की पावर 0 is equal to 1. सिमिलरली t की पावर 0 is equal to 1. तो क्या आंसर है हमारा, ये भी -1 plus 1 0. t की पावर 0 again 1, l plus 1/2 l. 1/2 is a constant that can be omitted, that can be, उसको हम छोड़ सकते हैं. तो क्या आया हमारा, l plus l सही आ गया, लेंथ में लेंथ ऐड होगी. तो इसका मतलब सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. इक्वेशन 2 and 3 are same, or we can say that the dimensional formula of 2 and 3 are same. So this equation s is equal to ut plus half at square is dimensionally correct. Is dimensionally correct. ठीक है.
एक और करें, एक और कीजिए, आप लिखिए, लिखिए E is equal to mgh plus half mv square. These are some numericals from the basic part. E is equal to mgh plus half mv square. See, सबसे पहले तो जब भी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आती है, अब ये क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एनर्जी होगा, ये भी क्या होगा, एनर्जी होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी में एनर्जी ऐड है। और गेट द पॉइंट, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे, ठीक है। अब सी ध्यान से देखिए, आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है फ्रेंड्स? पोटेंशियल। और हाफ एमवी स्क्वायर कौन सा होता है? एनर्जी होता है। हाफ एमवी स्क्वायर क्या होता है? ठीक है। अब ये फार्मूला तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पता भी है क्या होता क्या पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो उसको क्या बोलते हैं? वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed by any object due to its position, due to its position or configuration, the energy possessed by any body, the energy possessed by any body due to any object, the energy possessed by body or object due to its shape or its configuration, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच, ठीक है। अब फार्मूला एमजीएच क्यों पढ़ा? सी दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, कोई वाटर टैंक है, ठीक है, ये क्या कोई वाटर टैंक है, ठीक है। हम देखना चाहते हैं इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होगा देखो, एच क्या होगी इसकी, राउंड शेप से, हाइट होगी, वेट किसके, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, तो मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, mgh इज द, ऐसे आता है, समझ आएगी नहीं? जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ठीक है। H0 सारा जीरो हो गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लिखिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लेट अस सी इसका सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बताइए, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। एनर्जी के क्या 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 होते हैं? क्या होता है एनर्जी का? देखो, एनर्जी कब होती है? एनर्जी होती है वर्क डन पे। अगर एनर्जी होगी तो वर्क डन होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा। खाना खाया है तो काम करेंगे, खाना नहीं खाया तो काम नहीं करेंगे। अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए? वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए आपको? वर्क डन, ठीक है। वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड एज द इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो ये नोट लिख लीजिए सबसे पहले, लिखिए वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड, वर्क डन इज स्टोर्ड, इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of energy,
एनर्जी इक्वल टू क्या आया बेटा, वर्क डन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, मैं उस केस में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। अब वर्क डन क्या होता है, हमने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ले जाओ, छोटे से छोटे लेवल पे ले जाओ तो क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। हाँ जी लगाइए, अब तो हो गया। ये होता है m, ये lt माइनस 2, ये क्या होता है l, ये होता है ना, मतलब मास का क्या आया m, एक्सेलरेशन क्या आया lt माइनस 2, डिस्टेंस का क्या आया l, l की पावर 1, l की पावर 1 क्या बने, l की पावर 2, तो क्या आया m l2 t माइनस are you getting my point? This is the dimensional formula for what? For the work done as well as for the energy। दोनों का है, वर्क डन का भी है, एनर्जी का भी। किसी भी तरह की एनर्जी हो दोस्तों दुनिया में, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा, mLT 2 माइनस 2 रहेगा। Are you getting my point? किसी भी तरह की एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल है, चाहे वो काइनेटिक है, चाहे वो टोटल एनर्जी है, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, ml2 t माइनस 2। So this is the dimensional formula for the energy, for the total energy। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड देखिए mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। m का क्या होता है, mg क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके और एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। a इज इक्वल टू क्या होता है ना, g इज इक्वल टू lt माइनस 2, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, lt माइनस 2। अच्छा लग रहा, जोश नहीं है यार, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऐसे बोलो यार फिर, lt माइनस 2। h क्या है उसकी, हाइट के यूनिट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस वाले l। ये क्या बन गया, ml2 t माइनस 2। मैंने कहा था ना, किसी भी तरह की एनर्जी हो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, whether it's a potential energy or it's a kinetic energy or it's a total energy, प्लस हाफ m का, m v का क्या होता है, lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो बनी गया ये तो ml2 t माइनस 2 प्लस हाफ ml2 t माइनस 2 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इसको छोड़ो, इसको क्या कर सकते हैं हम, ओमिट कर सकते हैं, ओमिटेड। तो क्या आया हमारे पास, क्या आया ml2 t माइनस 2 प्लस ml2 t माइनस 2। so this equation 1 and this equation 2 are same, question number 1 and 2 are same। so this equation is E is equal to mgh plus half mv square is dimensionally correct, it is dimensionally correct। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, yes sir, समझ आ रहा, yes sir, अच्छा डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कीजिए, लास्ट कीजिए, लास्ट कीजिए। हमारे पास एग्जांपल है v स्क्वायर v क्यूब माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये सॉल्व कीजिए, v क्यूब माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। मुझे बताइए कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। v क्यूब माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, a इज एक्सेलरेशन, करेक्ट।
स्क्वायर। तो क्या आया, बताइए क्या आया, L2t माइनस L2, ठीक है, राइट हैंड लिख दीजिए, 2x स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 L2 माइनस 2 L स्क्वायर, ये क्या आ गया 2, सही कर रहा हूँ मैं, L क्यूब t माइनस स्क्वायर, ठीक है। These equations both are not correct, both are not same, both are not same। देखिए ये आ रहा है राइट साइड क्या आ रहा है हमारा L t माइनस 2 इंटू L स्क्वायर, ये L क्यूब t माइनस 2 आ रहा है, तो इसको भी क्या आना चाहिए हमारा L क्यूब t माइनस 2 ही आना चाहिए, समझा कि नहीं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो लिखिए दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये करके देखिए ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर ये सॉल्व करें, ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है L t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस L t माइनस 1 का स्क्वायर L2 t माइनस 2 L2 t माइनस 2, ठीक है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आ गया 2s 2 L t माइनस 2 into L 2 L2 t माइनस 2, सी L2 t माइनस 2 L2 t माइनस 2, जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा L2 t माइनस 2 आएगा, और राइट साइड में क्या है L2 t minus 2, so both the equations are same, so this question is dimensionally correct and this question is not dimensionally correct, ये correct है, it is a wrong question, so ठीक है। आज के लिए इतना ही सही, कल फिर इसी चैनल पे मिलेंगे दोबारा DG and DJ फिजिक्स, तो ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।